नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी आज से शुरू होने वाली है और ये आज उसका पहला वीडियो है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस स्कोर, जी हाँ दोस्तों 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सही समय है और समय प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, अनिवार्य संस्कृत जो कक्षा 12 की किताब है उसमें कुल 11 अध्याय दिए गए हैं, जो कि आपको सभी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें से 7 अध्याय को ही पढ़ना है आपको और उसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज जो पहला उसमें से अध्याय है भोजस्य औदार्यम, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा उसमें भी आपको अर्थ ही लिखना होगा। जिस तरह से ये बुक में दिया है संस्कृत का पैराग्राफ और इसका हम अर्थ बता रहे हैं, सेम वही अर्थ को आपको लिख देना है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। इसके बाद द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारी वर्तते, यानी कि केवल लंगोटी मात्र कपड़ा लपेटे हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है, या लंगोटी मात्र कपड़ा पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेश्य इति प्राह, राजा बोले प्रवेश कराओ, राजा बोले प्रवेश कराओ। इसके बाद ततः प्रविष्टः सह कवि भोजमालोक्य अद्य में दरिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। इसके बाद वह कवि, ततः प्रविष्टः सह कवि मतलब इसके बाद वह कवि भोजमालोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र्यनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच, यानी कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह सोच करके या विश्वास करके प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। पूरे लाइन का अर्थ देखेंगे। इसके बाद वह कवि राजा भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, यह सोचते हुए खुशी के आंसू बहाए या प्रसन्नता के आंसू बहाए। आगे है राजा तमालोक्य प्राह, राजा तमालोक्य प्राह मतलब राजा ने उसे देखकर कहा, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदसी इति, कवि रोते क्यों हो। ततः कविराह राजन, तब कवि बोले राजन, राजा आकर्य मदगृह स्थितिम, मेरे घर की दशा को सुनिए या मेरे घर की स्थिति सुनिए। देखिए क्या बताते हैं वो कवि अपने घर के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर है मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगेगा। इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल आसान है, घबराइएगा मत, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी और इसको भी थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए राजा से क्या कहते हैं वो एक कवि। श्लोक में लिखा है कि अय लाजानुचय पथि वचनाम कर्य गृहिणी शिशव कर्णव यत्नाथ सुपिहितवती दीन वदना। इसका मतलब कि घर से बाहर रास्ते में खील बेचने वाले द्वारा ऊंचे स्वर में अरे खीले ले लो, अरे खीले ले लो, मतलब वो खील बेचते हैं जिसको आप लोग इंग्लिश में पॉपकॉर्न कहते हैं, पॉपकॉर्न, वही बेचने वाले आए हैं। तो कह रहे हैं कभी कि घर से बाहर रास्ते में ऊंचे स्वर में खील बेचने वालों द्वारा अरे खीले ले लो की आवाज़ को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिए, या बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिए जिससे कि वे खीले दिलवाने का हठ न करे। देखिए अपनी दरिद्रता का किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कवि कि घर से बाहर रास्ते में खील बेचने वाले द्वारा अरे खीले ले लो की आवाज़ को सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर यत्नपूर्वक बंद कर दिया
या सतर्कता से बंद कर दिया। मयि क्षीणोपाये यद कृतं दृशावश्रुबहुले तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मूर्तिता। और मुझ दरिद्र पर आंसुओं से भरी जो दृष्टि डाली वो मेरे हृदय में कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहम्। कि इसके बाद राजा ने शिव शिव कहते हुए या शिव शिव का उच्चारण करते हुए उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितं गच्छ गेहम् तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितु शिवालयम मभ्यम गच्छत। और दूसरे दिन राजा भोज श्री शंकर जी को नमस्कार करने के लिए मंदिर जाते हैं। तदा कोपि ब्राह्मण राजान शिव सन्निधो प्राह देव। तभी शिव के समीप कोई ब्राह्मण ने राजा से कहा, देखिएगा क्या ब्राह्मण कहता है राजा से, अर्ध दानव वैरिणाम गिरिजयाप्यर्ध शिवस्याहृतम देवेत थम जगती तले पुरहरा भावे शमन्मिल्लति। यानी कि शिव का आधा भाग दानव वैरी, दानव वैरिणा मतलब दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु, शिव का आधा भाग भगवान विष्णु गिरिजयापर्ध शिवस्याहृतम और आधा भाग पार्वती ने ले लिया है। शिव का आधा भाग भगवान विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया है। देवे थम जगती तले पुरहरा भावे शमन्मिल्लति। अतः हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरंबरम शशिकला नगाधिप क्षमातलम, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेष राग रसातल में सर्वज्ञ मधेश्वर त्वमगमत त्वाम माम तु भिचाटनम। और ये सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है तथा भिक्षाटन मेरे पास रह गया है। यानी कि यहाँ पर जो प्रशंसा कर रहा है ब्राह्मण जो है, और किस प्रकार से देखिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है इसका अर्थ। अर्ध दानव वैरिणा गिरजया पेयर्ध शिवास्यहृतम। यानी कि शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया है। देवे थम जगती तले पुरहरा भावे शमन्मिल्लति। और इस प्रकार पृथ्वी पर शिव का अभाव होने पर, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव होने पर गंगा सागरंबरम, गंगा सागर में, शशिकला नागाधिप क्षमातलम, चंद्रकला आकाश में और शेष नाग रसातल में। आगे कह रहा है कि सर्वज्ञ त्वमधीश्वर त्वमगमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम। और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है तथा भिक्षाटन का गुण मेरे पास रह गया है। इस प्रकार शिव के सारे गुण इधर उधर बिखर गए हैं। इस प्रकार शिव के सारे गुण इधर उधर बिखर गए हैं। तो चलिए, ये आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, जिससे आपका पूरा एकदम कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। मैं इतना इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से देखिए टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से 14 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से पूछना एकदम तय है, एकदम गारंटेड 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार किताब निकाल करके आप अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा ये अलग तरह का है, और बाकी के जो चैप्टर हैं आप खुद देखिएगा कितना आसान है। तो इसका अगला भाग जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको रिवाइज करने के बाद उसको देखिएगा।